Hello student, hope you are doing well. I am your teacher for the lecture and the topic is circles. NCERT class 10th unit 10th इन फिगर। देखिए आप सबसे पहले सर्किल के बारे में तो आप छोटे से बचपन से जानते हैं। देखिए लेकिन इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, इन फिगर if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ equals to 110 degree, then angle PTQ is equals to। तो देखें यहाँ पे आपको क्या गिवन है, POQ ये गिवन है आपको 110 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल PTQ, एंगल PTQ। तो एंगल PTQ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप थोड़ा ब्रीफली समझेंगे इसको। ये जो टेंजेंट है PT और TQ, ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो टेंजेंट, और ये रेडियस है आपका OP, ये भी रेडियस है आपका OQ भी रेडियस है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का, सर्किल का और टेंजेंट का, वहां पे रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री, ये गिवन है आपको। एंड यहां पे देखिए आप OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू TQ। ओके, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि जो एंगल OPT है इक्वल्स टू एंगल OQT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब आप इस तरह से देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल POQT में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इस तरह से देखेंगे कि एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQP या TQO है, इसको आप लिख देते हैं OQT प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये क्यों होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो OPT कितना है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। PTQ आपको फाइंड करना शायद, ठीक है, तो PTQ फाइंड करना है एंगल PTQ। OQT ये आपका 90 डिग्री है और POQ ये 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ प्लस ये कितना हो जाएगा 180 इन 270, सॉरी ये हो जाएगा 180 इन 290, 290 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल PTQ 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। एंगल PTQ कितना आ गया हमारे पास 70 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर लिख देते हैं एंगल PTQ इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन 2। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Okay, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मान लीजिए वो एक सेंटर है दोनों सर्किल का। यहाँ पे आप मान लीजिए ये A है, ये B है और यहाँ पे C है। तो जो OA है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर और जो OC है वो है आपका 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है, AB की वैल्यू पूछी गई है। तो आपसे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए आपको AB फाइंड करना है, AB कोड फाइंड करनी है। और ये जो AB है वो स्मॉलर सर्किल के लिए क्या है, टेंजेंट है। ओके, और बड़े वाले सर्किल के लिए क्या है, कॉर्ड है।
ओके, अब आप देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखेंगे हम ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, smaller circle, and OC is perpendicular to AB। OC क्यों है परपेंडिकुलर? क्या होता है, क्योंकि रेडियस क्या करती है, कोड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो टेंजेंट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, और बाइसेक्ट भी करती है। तो यहां पे देखिए, देन AC इक्वल्स टू BC, radius bisect the chord। ओके, यहाँ हो गया ये, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया। मीन्स यहाँ पे देखिए ये ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया। तो अगर हम ए सी निकाल देंगे तो हमारे को ए बी मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी ट्राइंगल में देखेंगे आप, तो अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो ए ओ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, जो कि है हाइपोटेनियस। अब यहाँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ परपेंडिकुलर ये होगा, तो आप इन ट्राइंगल ए ओ सी by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। लेकिन आपको ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। मतलब क्या होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर, सॉरी ए सी तो आपको फाइंड करना है, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ए है आपका 5 स्क्वायर माइनस ओ सी है 3 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 25 माइनस 9, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एंड ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 16, देन ए सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब ए सी 4 आ गया है, देन ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी, क्योंकि दोनों इक्वल है। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, ये लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, बट ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी, ए बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, देन ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ गया आंसर, क्या आ गया, आपसे क्या पूछा गया था, देखें आप, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, chord AB equals to 8 centimeter. Okay, I hope you understood the explanation. Thank you.